क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके लिए यादव समाज भी मायने नहीं रखता, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार ही है। ये नेता सब कोनो भी समाज विशेष वर्ग के जे दूसरे धर्म के लोगों की वकालत करत, केवल जे पूरे हिंदू को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, हिंदू को हिंदू से लड़ाने की बात करते हैं। पीडीए का मतलब उन्होंने कहा कि पंडित, ये उनका दोहरा चरित्र है। और 2027 में चुनाव है, टोटल हाइब्रिड है माहौल। सदन में बैठ करके हंसी ठहाके कर रहे हो, भगवा कपड़े का अपमान कर रहे हो और आज काशी के पंडित बुला रहे हो। दोगला चरित्र कहाँ से लाते हो? कि जो गुंडे माफिया हैं वो निपट के चले गए। योगी जी तो डंके की चोट पे कहते हैं। कहते हैं जो गलत करे बाबा जी कह रहे या तो यूपी छोड़ दो नहीं तो धरती छोड़ दो। कि दिखाते हैं कि हम समाजवादी हैं लेकिन है नमाजवादी। तो तथ्य बता रहे, फिल्म बनाई घूसखोर पंडित, यूपी पुलिस के पेपर में अवसरवादी कौन, गाड़ी पलटाई, घूसखोर पंडित बनी, उस पर रोक लगी। लेकिन दिखाते हैं हम समाजवादी हैं लेकिन है परिवारवादी। दिखाते हैं हम समाजवादी लेकिन है अपराधवादी। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। मोहन यादव जी का भी बयान खूब सुर्खियों में रहता है कि आगे से पंडित जी पाए लागो, पीछे से धम्म। मोहन यादव जी तो आरएसएस से निकले हुए व्यक्ति हैं। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बिसात बिछबो शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज पंडित जनेश्वर मिश्रा की जन्म जयंती पे ब्राह्मणन को साधवे को प्रयास करो है। ब्राह्मण कितने सदें कितने नहीं सदें, हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, जितने प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं युवा मोर्चा के, उनके स्वागत में बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों से समझने को प्रयास करें कि ब्राह्मण कितनों सदवे वालों है, ब्राह्मण कितनों समाजवादी पार्टी के पक्ष में जे, इन लोगों से समझने को थोड़ा सा प्रयास करें। आज अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा जी की जन्म जयंती पे ब्राह्मण कार्ड खेलो है। पीडीए को अभी तक जितने भी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक बता रहे थे, समय समय पे अलग अलग फुल फॉर्म आ रहा हो, तो उनको आज पी माने पंडित हो गए है अखिलेश यादव को। आप का क्या हुई? जनेश्वर मिश्र जी निश्चित तौर पे बहुत महनीय व्यक्तित्व हैं। उनके आज जन्म जयंती पे हम लोग भी उनको प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों को लेके क्या मानसिकता बनाए बैठे हैं, ब्राह्मणों पे कितना अत्याचार हुआ, ब्राह्मणों की कितनी कुगत हुई अपने बुंदेली में कही जाए, वो ब्राह्मण अब भूले नहीं हैं। अब 10 ही साल हैं अखिलेश जी को मिटे वही मुख्यमंत्री, 10 भी नहीं भाई होने हैं 10 कछु दिन बाद। तो अखिलेश जी तो अपने मुँह से ब्राह्मण के बिल्कुल हितैषी बनवे नहीं, और ना अखिलेश जी की कोनो बात मानत ब्राह्मण। फिर दूसरा विषय का है कि ब्राह्मण है इकलौतो समाज है महाराज, आप भी ब्राह्मण हो, जो इस समाज के उत्थान उन्नयन और कल्याण के लाने काम कर रहा हो। ब्राह्मण ऐसा वर्ग है जिसने कभी जातिवाद की बात नहीं करी, ना अखिलेश जी से बात करी, ना कोनो अन्य पार्टी से करी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लगा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी तक और उनके बाद आज तक ब्राह्मण राष्ट्रवाद की संगे है। कुल मिला के भारत को ब्राह्मण, यूपी को ब्राह्मण और बुंदेलखंड को ब्राह्मण राष्ट्रवाद की धरोहर है। ब्राह्मण जिते राष्ट्रवाद है उते रहे। अखिलेश जी के कहवे से कछु फर्क परिवारों बहुत ज़्यादा भय नहीं है। अखिलेश जी ने काका कई काका सुनी जो उत्तर प्रदेश अभी तक भूले नहीं है, और ना को भूले, और भूलने की कोशिश करे तो अपन भूलन नहीं दें। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मणन की और यदुवंशियन की दोस्ती आज की थोड़ी ना है, 5000 साल पुरानी है। इनकी कोनो मिसाल हो दूसरी तो बताओ। आज वे पूछ रहे हैं खुल के, वे उनके कछु नेतागत के हम यदुवंशी नहीं है, कछु और हैं। वो आपके चैनल ही पे भी 2-3 दिन पहले चल रही थी। कल उनको रिजल्ट आ गया। एक नेता आते दतिया में, हम नाम नहीं ले, वो चाहू वे सुबह शाम तक केवल पंडितन के लाने ब्राह्मणन को गाली देते। पता नहीं ब्राह्मण ने इनको का ले लो महाराज, समझ में नहीं आ रही। हम लोग तो, हमारे तो पुरखा अबे तक हम लोग तो हाथ जोड़ के पाँव पर के काम करा रहे आदमी से। ब्राह्मणों काम का है राम राम जपो, हाथ जोड़ के बात करो, हंस के बात करो, समाज की बात सुनो। तो जो दिन भर गाली देते रहते, अब भी कौन मुझ कह रहा है कि भाई हमारे भज्जा हैं, दोस्त हैं, कहाँ हैं। ऐसा तो फिर वसुदेव कुटुंबकम है। हम लोग तो मान रहे हैं भाजपा के लोग हैं, पूरा संसार अपनों दोस्त यार है, घर परिवार है, हम कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीतिक बात है, वैचारिक बात है। अखिलेश जी के संगे हम लोग कितों तक नहीं है। अच्छा, अब भाजपा के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव को भी बयान आप लोगों को पता ही है, ब्राह्मणों को लेके का कही थी उनने कि पंडित जी आगे से पाए लागो पीछे से धम्म। नहीं, ये तो सब राजनीतिक लोगों की बातें हैं, वे बड़े नेता हैं, अपन उन पर टिप्पणी नहीं करें। 2026 है महाराज जो, और एंड की तरफ जा रहा हो। 2027 में चुनाव है, टोटल हाइब्रिड है माहौल। हाइब्रिड मोबाइल, हाइब्रिड गाड़ी, हाइब्रिड रोड, हाइब्रिड जनरेशन।
जहाँ में अगर आप जातिवाद की बात कर रहे हैं तो पहले तो जब 100% दोगले आई है। हाँ। और कोई जातिवाद के लाने माना तो हम नहीं माने, हम संघ के बाल स्वयं सेवक हैं। हाँ। संघ के ITC OTC सब हम प्रशिक्षित हैं। हाँ। विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे। हमने सामाजिक समरसता कक्षा 5 से पढ़ी। हाँ। तो हम तो जातिवाद की बात पर कोनो टिप्पणी नहीं करें, बस इतनी जरूर कह दें कि जे नेता सब कोनो भी समाज विशेष वर्ग के जे दूसरे धर्म के लोगों की वकालत करत, केवल जे पूरे हिंदू को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, हिंदू को हिंदू से लड़ाने की बात करते हैं, जे किसी जाति के ना तो हितैषी हैं, ना जे कोई जाति के लाने कछु करवो चाहत, जे लोग कुल केवल ढंगोसला कर रहे, दिखावा कर रहे, जे केवल लड़ान चाह रहे हिंदू के लाने। देख रहे हैं आप कैसो प्रोपोगेंडा चल रहा हो पिछले 1 महीना से, का कह रहे, सदन में कितनी नोटंकी कर रहे, भगवा पैर के, पूरा देश देख रहा हो। और धर्मन में का होते क्रिश्चियन के थे कोनो घपला नहीं भाई कि अन्य धर्म आपको आवो चाह रहे, हम कह दे रहे इस्लाम में कभी क्या कोई घपला नहीं हुआ, किसी मस्जिद को लेके कुछ नहीं हुआ, किसी नेता ने कोई नोटंकी करी हो, कोई धरना दिया हो तो बताओ। राम को मनाए कपड़न पे सदन में बैठ रहे, कितनी नोटंकी कर रहे, पूरा देश देख रहा है। हिंदू का, सनातन का, सबका अपमान कर रहे। और हिंदू और ब्राह्मण तो धर्म के संगे है ना, तो ब्राह्मण तो देख रहा हो पूरे देश को कि भगवा पहन के आप जो हरकत कर रहे सदन में, इतनी ऊंची हरकत है धर्म को लेकर के। भारत के इतिहास में राजनीति कलंकित हुई है उस दिन, सदन के बाहर जो घटना हुई है। और जो चंदा चोरी भाई हूँ मैं, चंदा चोरी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार 10 साल से जीरो टॉलरेंस पे है महाराज। मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन SIT का गठन किया, जांच रिपोर्ट आने दो। मुख्यमंत्री जी ने कहा जितने लोग दोषी थे जिनके नाम आते जा रहे जेल जाते जा रहे, आप अपने कैमरा पर रोज दिखा रहे कि पुलिस का कर रही अपराधियों के संगे पूरे उत्तर प्रदेश में। जो हमें नहीं कहने, गांव गली के कोनो मोड़ा से पूछ लो, कोनो बुजुर्ग से पूछ लो, कोनो महिला बहन मताई से पूछ लो, वो बता दे आपकी लाने। इतने जो गलत करे, बाबा जी कह रहे या तो यूपी छोड़ दो नहीं तो धरती छोड़ दो, जब व्यवस्था है। एक और महाराज हैं हमारे संगे। महाराज, आज अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेल दो है, कह रहे बिकरू कांड में गाड़ी पलटी नहीं थी, वह तो पलटाई गई थी। सैटेलाइट से हम तस्वीरें मंगा लें, सब साफ हो जाए कि कीने पलटाई थी, और फिर के बाद हम धूरा उड़ाएं। भैया, जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाना जानते हैं, हाँ। जो लोग हत्या करते हैं, जो लोग ब्राह्मणों का दमन करते हैं, और आप बात कर रहे थे PDA की, तो उनके यहाँ PDA का अर्थ है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। कितने परिवार हैं उनके, जहाँ जाते हैं परिवार की बात करते हैं, अपने लोगों को बढ़ाते हैं, विधानसभा के टिकट से लेकर लोकसभा के टिकट तक अपने परिवार को टिकट देते हैं। कितने ब्राह्मण अखिलेश जी ने बढ़ा दिए। आज ब्राह्मणों की अखिलेश जी बात कर रहे हैं। अखिलेश जी को ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मण कभी किसी का झंडा नहीं उठाता है, ब्राह्मण सत्य के साथ रहता है, ब्राह्मण धर्म के साथ रहता है। अखिलेश जी को ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मण को आप नोट से, ब्राह्मण को आप पद से कभी नहीं खरीद सकते। ब्राह्मण का आप सम्मान करिए, जो आपने कुकर्म किए, जो पाप किए, उसकी क्षमा मांगिए ब्राह्मणों से, तब ब्राह्मण आपके साथ। ब्राह्मणन के सम्मान के लाने पंडित जी जनेश्वर मिश्रा जी के लाने काशी से पुरोहित आचार्य बुलाए थे। भैया, 2 दिन पहले आप सदन में बैठ करके हंसी ठहाके कर रहे हो, भगवा कपड़े का अपमान कर रहे हो, और आज काशी के पंडित बुला रहे हो। दोगला चरित्र कहाँ से लाते हो? इतने दोगलियाई कहाँ से लाते हो? इतना ज्यादा, इतना बहरूपियापन। यही परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है कि दिखाते हैं कि हम समाजवादी हैं लेकिन है नमाजवादी, लेकिन दिखाते हैं हम समाजवादी हैं लेकिन है परिवारवादी, दिखाते हैं हम समाजवादी लेकिन है अपराधवादी। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। इसके पुख्ता प्रमाण आपके झांसी जिले में कई ऐसे उदाहरण हैं। जैसे, अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, अपने मंच से, ये युवा मोर्चा के मंच से किसी को मैं बड़ा नेता नहीं बनाना चाहता। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा जी आ रहे हैं, वो युवाओं की आवाज़ हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है बताने की जरूरत नहीं है। जिस रूट पे रोहित मिश्रा जी निकलेंगे, उस जगह आप दूसरे दिन इंटरव्यू करिए, आपको सब पता चल जाएगा ब्राह्मण कहाँ जाना चाहता है। और भी तमाम साथी हैं हमारे संगे, इन लोगों से बात करें। एक जना ठाकुर साहब भी हैं। ठाकुर साहब, अखिलेश यादव ने आज ब्राह्मण कार्ड खेल दो है। पंडित जी की जयंती पे उन्होंने कह दी है पी मतलब पंडित है, और ब्राह्मण सीधे तौर पे ही सरकार के टारगेट पे हैं। भाजपा सरकार के टारगेट पे ब्राह्मण इस समय चल रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी ने जो आज कहा है PDA का मतलब, उन्होंने कहा कि पंडित, ये उनका दोहरा चरित्र है। ये अभी तक वो ये क्लियर ही नहीं कर पाए हैं कि PDA का आखिर में मतलब है क्या, क्या दिखाना चाहते हैं वो PDA। और रही बात ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और हमेशा आगे रहेगा। ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा, पार्टी के साथ रहेगा।
ये लेकिन वे कह रहे कि बिकरू में गाड़ी पलटवाई गई थी कि हम सैटेलाइट तस्वीरें मंगवाएं, जांच करवाएं कि ने पलटाई थी, वो हिसाब किताब करें। कोनो मिलवे जा रहा है मुख्यमंत्री जी से, उन्हें पहले साबुन से सरकार ना हो आ रही, फिर भेंट हो पा रही है, सो अपमान करो जा रहा हो ब्राह्मणन को, सुल्तानपुर में ड्रिल करके मारो जा रहा है। नहीं नहीं ऐसा तो वे कुछ तो नहीं। इस सरकार में ब्राह्मणन पे अत्याचारन की कई कथा बता रहे नहीं हैं। नहीं ये अखिलेश जी का खुद सोचना होगा ऐसा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी पर वो इस तरीके का अगर लांछन लगा रहे हैं तो ये गलत है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है, था और रहेगा। डिप्टी सीएम को भी लेके उनने टिप्पणी करी, ब्रजेश पाठक जी को लेके टिप्पणी करी आज उनने। उनको कहो है कि बानी बरस नहीं रहा, सत्ता लेके घूम रहे दो ही जने, और विभाग की हालत की कहीं का है। नहीं वो तो खैर बड़े नेता हैं, वो लोग कुछ भी कह दें, कुछ भी सोचें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा ब्राह्मण है और आगे भी रहेगा। सब लोग साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी को। 2027 में पुनः योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। अच्छा, अखिलेश यादव ने जौन तरीका से आज ब्राह्मण कार्ड खेलो है या ब्राह्मणन को साधवी को प्रयास करो है, उस हिसाब से आपको क्या लग रहा हो कि कितनों ब्राह्मणन को झुकाम हुई है का, ब्राह्मणन को भी अपने घटनाक्रम याद दुआ के कछु बूट हथियार ले, क्या आइडिया लग रहा हो? अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम पीडीए के नेता हैं, और पीडीए में जो पी है और जो डी है उसका मतलब पंडित है। तो अखिलेश यादव जी उनकी यह बात से स्पष्ट है कि उनके साथ ना तो पिछड़ा है और ना दलित है। अब वो कह रहे हैं पंडित और अल्पसंख्यक है, तो पंडित वर्ग तो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग बहुत बुद्धिजीवी है, तो ब्राह्मण तो उनके साथ जाने से रहा नहीं है, वो तो उनके अत्याचारों को जानता है। तो अब उनके साथ सिर्फ एक ही बचा है, वो है ए का उनका जो अल्पसंख्यक होगा वो ही है उनका, उनके साथ, और कोई नहीं बचा उनके साथ। पीओडी गायब हो गया। पीओडी उनने खुद गायब कर दिया। आज उनने स्पष्ट कर दिया ना कि पी का मतलब ना पिछड़ा है और ना डी का मतलब दलित है। खुद कहा उन्होंने ये बात। उन्होंने कहा, कहाँ कहा कि पी का मतलब। उन्होंने आज इस सरकार में ब्राह्मणन पर भय अत्याचारन की पूरी कथा बताई। सुल्तानपुर में का भाव, गोरखपुर में का भाव, कानपुर में का भाव, हर जगह की बताई। खास तौर पे बिकरू कांड को भी उन्होंने जिक्र करो है कि गाड़ी पलटी नहीं थी, वह तो पलटाई गई थी, उसकी भी जांच पड़ताल करा लें। देखो एक चीज है, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी गुंडों माफियाओं को निपटाने के लिए जाने जाते हैं। ये तो फेवरेट सब्जेक्ट है योगी जी का। आप क्या कह रहे हो कि आप कहोगे कि विकास दुबे को योगी जी ने कुछ करा दिया, आप कहोगे अतीक अहमद जी को करा दिया, आप कहोगे मुख्तार जी को करा दिया। भाई ये तो उपलब्धियों में गिनाते हैं हम लोगों को कोई शर्म नहीं है भाजपा वालों को कि जो गुंडे माफिया हैं वो निपट के चले गए। योगी जी तो डंके की चोट पे कहते हैं, उसका क्या आरोप लगा रहे हो? ब्राह्मण इस सरकार में सम्मान पाने का काम कर रहा है। आज माननीय रोहित मिश्रा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं और युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर निकले हैं और आज झांसी आ रहे हैं। पूरा युवा जोश में है, उत्साहित है। एक ब्राह्मण समाज का युवा नेता आ रहा है और पूरा झांसी आपको भगवामय और रोहित मिश्रामय दिखेगा। अच्छा, आप लोगों को कोई और नहीं मिला तो बेकार है कि आप लोग फिल्म बनाओ तो घूसखोर पंडित, यूपी पुलिस को पेपर कराओ तो अवसरवादी को उमें ऑप्शन दे दे पंडित, बाटी चोखा पार्टी होए ब्राह्मण विधायकन की सो नोटिस थमा दे। वे तो आज खुल के कह रहे हैं ना, एक एक चीज बता रहे हैं। देखो ऐसा है, आपको बताएं 5 साल में, पिछले 9 सालों में देख लो, अखिलेश यादव जी ने अगर सबसे ज़्यादा नफरत किसी से की है तो ब्राह्मण से और क्षत्रिय समाज से की है। उन्हें सिंहों से बहुत प्रॉब्लम है और ब्राह्मणों से बहुत प्रॉब्लम है। अब चूंकि आ रहा है कि वे तो तथ्य बता रहे, फिल्म बनाई घूसखोर पंडित, यूपी पुलिस के पेपर में अवसरवादी कौन, गाड़ी पलटाई, घूसखोर पंडित बनी, उस पर रोक लगी, रिलीज हो पाई, वो रोक लगी, उस पर रोक लग गई ना, तो नहीं बनी। ब्राह्मणों के ही हितैषी इतना बड़ा कुंभ कराया, किस सरकार ने कराया? और इतना बड़ा कुंभ इसी सरकार में हुआ। ब्राह्मणों, आज हमारे डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी युवा मोर्चा ब्राह्मण हैं, हमारे झांसी से सांसद माननीय अनुराग शर्मा जी ब्राह्मण हैं, विधायक माननीय रवि शर्मा जी ब्राह्मण हैं, बाबूलाल तिवारी जी एमएलसी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को सम्मान देने वाली पार्टी है ये, अपमान देने वाली नहीं है। आपने कुंभ को जिक्र करो, आज उनने भी कुंभ को जिक्र करो, कह रहे आज तक के इतिहास में कभू ऐसा नहीं भाव कि शंकराचार्य जी को नहान निंदा को, शंकराचार्य जी को अपमान करो इस सरकार ने।
शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी के लिए जो स्थान पहले से निर्धारित थे, जिस हिसाब की व्यवस्था बनाई गई थी, उस व्यवस्था के ही अनुसार चीज़ें हुई हैं। क्योंकि कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे थे, उनकी जो क्राउड मैनेजमेंट था उसको मैनेज करना बहुत कठिन था। तो उसको देखते हुए भी लोगों को अगर थोड़ी बहुत समस्या हुई है तो साधु संतों का हृदय बहुत निश्चल और साफ हृदय होता है, वो लोगों को माफ भी कर देते हैं। वो खुद तकलीफ झेल सकते हैं लेकिन लोगों को कुचलते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो खुद चाहते हैं कि हमें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिले। अच्छा, 27 में अखिलेश यादव ने जो कछु भी आज करो पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पे जो प्रकार से सभा आयोजित करी, एक उनको कहबो जो भी है कि उनने परमिशन मांगी थी, लेकिन इस सरकार ने पंडित जी की जयंती मनावे के लाने हमें परमिशन तक नहीं दी। एक विषय जो भी सामने आओ, देखो परमिशन का तो मुझे पता नहीं मिली या नहीं मिली, लेकिन आप ये बताओ जितना हल्ला ये आज कर रहे इतना हल्ला इनने पिछले 8 सालों में किया पंडित जनेश्वर मिश्र जी के जयंती का? 8 सालों में क्यों नहीं किया? आज क्यों ध्यान आ रहा है? क्योंकि अब 6 महीने बाद चुनाव है, चुनाव है तो आपको सब ध्यान आएंगे। वो चुनाव के बाद आपको कौन ध्यान आएगा ये आप खुद जानते हो। सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार, जो आपके परिवार सांसदी का टिकट हो तो परिवार को, विधायक का टिकट हो तो परिवार को, मुख्यमंत्री अगर आज समाजवादी पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। कैबिनेट मंत्री कौन बनेगा? उनके चाचा बनेंगे। और कैबिनेट मंत्री दूसरा कौन बनेगा? उनका चचेरा भाई बन जाएगा। अगर और किसी को बनाना होगा, केंद्र में कुछ बनाना होगा तो उनकी पत्नी बन जाएंगी और एक बड़े चाचा बन जाएंगे। नहीं, जालौन से सांसद हैं नारायण दास अहिरवार, उनके परिवार के थोड़ी ना हैं, या पटेल साहब हैं चित्रकूट से सांसद, उनके परिवार के थोड़ी ना हैं, या महोबा से जो राजपूत जी सांसद हैं उनके परिवार के हैं क्या? पहले पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये देखा कि पहले उन्होंने देखा कि कहीं भी किसी भी उन्होंने यादव समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके लिए यादव समाज भी मायने नहीं रखता, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार ही है जो कुछ है। उनने अपने परिवार के 5 लोगों को टिकट दिया। आप सोच सकते हैं 5 लोगों को एक परिवार में टिकट कभी पॉसिबल है? किसी भी पार्टी में कभी पॉसिबल है? आपने एक ही राज्य में 5 लोगों को एक साथ टिकट दे दिया। क्यों दे दिया? और क्या कोई भी यादव समाज में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है? इतने योग्य व्यक्ति हैं, इतने संघर्ष से बन के आए। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री भाजपा के हैं। मोहन यादव जी का भी बयान खूब सुर्खियों में रहता है कि आगे से पंडित जी पाए लागू, पीछे से दम। मोहन यादव जी तो आरएसएस से निकले हुए व्यक्ति हैं। हाँ, तो कह सकते हैं? कह नहीं सकते। उनको तो पूरा सर्व समाज, पूरी छूट है नहीं, पूरा सर्व, ये आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं भाई? वो सर्व समाज का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं और वो मुख्यमंत्री जैसे दायित्व पे हैं और वो सभी समाज का सम्मान करते हैं। ऐसे पीछे से धम्म वाली कोई बात ही नहीं है। ऐसा तो पूरा आप बयान कभी भी सुनिए, वो हमेशा ब्राह्मणों हो, कोई भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, कोई भी समाज हो, माताएं बहनें, किसान, युवा हो, सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं कि किसी का अपमान करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या लग रहा है 27 का जब चुनाव होगा तो कितने % ब्राह्मण अखिलेश के साथ जाएगा और फिर कितने % अन्य? 0 ब्राह्मण ही नहीं, पूरा सामान्य वर्ग में उनको 0% मिलेगा। कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति उनको वोट देने वाला नहीं है। और पिछड़े में भी एक आध समाज छोड़ दो तो कोई भी पिछड़े में देने वाला नहीं है। और पिछड़ा और दलित तो आज उनने कह दिया कि हमें चाहिए ही नहीं है, और सामान्य से पहले दूर थे। अब केवल अल्पसंख्यक बचा है, तो आप पूछो अल्पसंख्यक बंधुओं से कि वो कितने % वोट देंगे।